बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और दुनिया क्या से क्या हो जाएगी कि भारतीय फ़ौजों को किसी फ़ौजी का सामना नहीं है, रोबोट्स का सामना है। ये उस वक्त खुला जब चीन ने एक रोड की तमीर शुरू की और इस रोड की हिफाजत के लिए रोबोट लगा दिए गए। ये वीडियो आई जिसमें भारतीय फ़ौजी जो हैं और वो ये कहते पाए गए कि हमारे मुकाबले में रोबोट्स तैनात हैं, क्योंकि हम जब फायरिंग करने लगते हैं उससे पहले वो फायरिंग करते हैं और फिर छुप जाते हैं। ये उगदा खुला 2021 में कि चीन ऐसे रोबोट तैयार कर रहा है जिसको वो जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी ऐसे रोबोट्स जिनको रोबोटिक वोल्व्स या रोबोटिक डॉग कहा जाएगा, रोबोट डॉग्स कहा जाएगा, जो बंदूक से लेस होंगे, मशीन गन से लेस होंगे और छोटे मोटे गोले मार्टर भी फेंक सकेंगे। लेकिन ये उससे आगे की बात है। ये चीज़ें बन गई, तुर्की ने भी इस पर तजर्बात कर लिए, अमेरिका ने भी कर लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें आपको नज़र आएगा कि बहुत सारी हसीन दुशीज़ाएँ जो हैं, रोबोटिक दुशीज़ाएँ, वो मुख्तलिफ़ लोगों से बात कर रही हैं। ये इब्तदा थी, लेकिन चीन ने इसको बुलंदियों तक पहुँचा दिया है और उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ बाकायदा रोबोटिक फ़ौज जो है तैनात कर दी है। यानी अब कोई चीनी जो है वो तैनात नहीं है सरहदों पर, ख़ासकर इस रोड की हिफाजत के लिए जो वो भारत की सरहद के साथ साथ बना रहा है, और जिसके बाद बनने के बाद तिब्बत से भारत का रास्ता जो है तकरीबन कट जाएगा। ये रोड बन रही है और इसकी हिफाजत रोबोट्स कर रहे हैं। पहले ये रोबोटिक वोल्व्स और रोबोटिक डॉग्स करते थे। ये ऐसी मटेरियल से तैयार करता थे कि ये फौरी तौर पर हाइड होने की सलाहियत रखते थे। इनको कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर AI ऑपरेटेड जो है ह्यूमनाइड रोबोट्स जो हैं तैनात कर दिए गए हैं। ह्यूमनाइड रोबोट्स क्या हैं? ये बिल्कुल इंसानी शक्ल सूरत के फ़ौजी हैं। देखने में आपको दूर से यही लगेगा कि फ़ौजी जवान है, खड़ा है, लेकिन ये इतना माहिर फ़ौजी जवान है कि इसका निशाना खता नहीं जाएगा। इसकी सर्वेलेंस जो है कभी चूकेगी नहीं। ये बहुत दूर तक, बल्कि अंधेरे में भी बहुत दूर तक दुश्मन पर नज़र रख सकेगा और लेज़र गाइडेड गन्स के साथ ठीक निशाना बांध सकेगा। चीन ने 16 ममालिक को ये रोबोटिक जो है, ये टेक्नोलॉजी जो है वो दिखाई है। चीन में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें इन रोबोट्स का, जो ह्यूमनाइड रोबोट्स हैं, इनकी टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है और वो 16 ममालिक जो हैं अब इस बात के मोतरफ हैं कि चीन सबसे बाजी ले गया। यानी चीन जितने लोग फ़ौज में इस तरह के रोबोट्स इस्तेमाल कर रहे थे, ज़्यादातर ये इस्तेमाल होते थे उन बारूदी सुरंगों को नकारा बनाने के लिए जहाँ तक इंसान को नहीं भेजना होता था, ताकि कोई इंसानी जान ना जाए। ये रोबोट जाते थे, ना सिर्फ ये पता करते थे कि कहाँ पर बारूदी सुरंग बिछी है, उसको डिफ्यूज़ भी करते थे। और डिफ्यूज़ करने का ये अमल जो था इतना महफूज बनाया गया था कि ये रोबोट जो हैं, जिन्हें कंट्रोल किया जा रहा होता था, उसको फटने नहीं देते थे। और अगर फट भी जाए तो किसी इंसानी जान के जाने का ख़तरा लाहिक नहीं होता था और बारूदी सुरंग भी जो है नकारा हो जाती थी। इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक में लोग कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में भी हो रहा होगा। लेकिन बाकायदा एक रोबोटिक फ़ोर्स, यानी एक ऐसी फ़ोर्स जो रोबोट्स पर मुश्तमिल होगी, जिसको कमांड्स दी जाएगी, दुश्मन की आगाही दी जाएगी और इन रोबोट्स के अंदर AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो भी रडार शामिल कर दिए गए हैं जो दोस्त और दुश्मन में तमीज़ करेंगे चंद इंचज़ के फासले से। लेकिन अगर दो इंसान खड़े हैं, दो फौजी खड़े हैं, एक आपका दोस्त है, एक आपका दुश्मन है, तो ये इनके सेंसर्स इनको बता देंगे कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, और ये 99.9% एक्यूरेट निशाना लगाते हैं। इतना एक्यूरेसी जो है ये मशीन की हो सकती है, इंसान की नहीं, क्योंकि टू अर्र इज़ ह्यूमन कहते हैं कि इंसान जो है वो ख़ता खा जाता है एक वक्त। उसकी नज़र बहुत दूर तक काम नहीं करती है, लेकिन उसके लिए उसको वो लाइट दरकार होती है, वो चीज़ें दरकार होती हैं जो इस आँख में नहीं है, वो रोबोटिक सेंसर्स के अंदर मौजूद है। रोबोटिक जो रडार्स हैं उनमें मौजूद हैं। इनको सैटेलाइट ऑपरेटेड जो है रोबोट्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड होंगे सैटेलाइट से, और जो सैटेलाइट से तस्वीर आ रही होंगी वो भी इस डाटे को भी ये फौरी तौर पर जो है ना सिर्फ प्रोसेस कर लेंगे, बल्कि उस अहकामात पर भी अमल दरामद कर लेंगे। मुस्तकबिल में आपको ये रोबोट्स जो हैं
टैंक चलाते, तोप चलाते और मिसाइल चलाते हुए भी नज़र आएंगे। जहाज़ तो बिना पायलट के चल रहे हैं, तो समझे कि वो भी एक रोबोटिक ही सिस्टम है। और तुर्की ने तो उसमें महारत भी हासिल कर ली कि उसने जंगी पैमाने पर फ़ाइटर प्लेन जो है बिना पायलट के बना लिया है। हमने भी एक फ़ाइटर प्लेन गिराया है बिना पायलट के, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी शायद बहुत पुरानी थी, इजरायली टेक्नोलॉजी थी, जिसको हमने जंग मई में गिरा लिया है। लेकिन चीन ने अब रोबोटिक फ़ौजी जो हैं वो बाकायदा तैनात कर दिए हैं और उनकी झड़पें भी हुई हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो वीडियो मेरे पास आई उसमें भारतीय फ़ौजी इस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिन्हें हम इंसान समझ रहे थे, ये असल में रोबोट हैं जो हम पर फायरिंग कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही दुश्मन एक कदम बढ़ाता है, ये रोबोट्स जो हैं अपने दिए गए अहदाफ को निशाना बना लेते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। हमने स्टार वॉर्स में ऐसी फिल्में देखी हैं जिसमें रोबोट्स जो हैं रोबोट्स के साथ लड़ रहे होते हैं और उसमें बहुत सारे उनमें तब्दीलियाँ की जाती हैं। कभी वो बम चला रहे होते हैं, कभी वो जहाज़ बन जाते हैं, कभी ट्रांसफार्मर्स फिल्म थी, अगर उस ट्रांसफार्मर फिल्म में देखें तो वो कभी कार बन जाता है रोबोट, कभी जहाज़ बन जाता है और कभी फ़ौजी बन जाता है। तो ये अभी फ़ौजी बना है, अभी इसको गाड़ी और जहाज़ बनना है। ये बात ज़हन में रखिए कि अब हर आने वाली प्रोडक्ट जो है वो पिछली प्रोडक्ट से 2 कदम आगे है। यानी हम पिछले साल तक ये सुन रहे थे कि ऐसे रोबोटिक डॉग्स और वोल्स जो हैं वो तैनात कर दिए गए जिन पर गन नस्ब है, ये पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, दरख्त पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से फायरिंग कर सकते हैं। लेकिन अब उससे आगे इंसान नुमा रोबोट्स जो हैं वो सामने आ गए हैं और अगर इंसान नुमा आ गए हैं तो जन्नात नुमा भी आ जाएंगे। यानी बहुत बड़े रोबोट्स जो बड़े बड़े वेपन्स चलाने के लिए काम करेंगे। आपको अपनी फ़ौज किसी बॉर्डर पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चीन ने यह साबित कर दिया कि आप बॉर्डर पर रोबोटिक फ़ौजी जो हैं वो तैनात कर सकते हैं और अगर वो रोबोट निशाना बन भी जाए तो आपकी वो कीमती जान जिसको आप इंसान मैन फोर्स कह सकते हैं या इंसानी फ़ौज कह सकते हैं, उसका नुकसान नहीं होगा। वो पीछे मौजूद होगी बैकअप के लिए, लेकिन जो फ्रंट लाइन पर मौजूद होगा, जो रेड लाइन पर मौजूद होगा, वो फ़ौजी होगा। ये स्मगलिंग ये रोकेंगे, जो स्मगलर्स के साथ मुकाबले होते हैं ये करेंगे, दहशतगर्दी ये रोकेंगे और दूसरे मुल्क की दूरअंदाजी जिसका भारत आदी है उससे भी यही अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। तो ये एक आने वाली जंग का नक्शा है जो खींचा गया है और इस पर बेशुमार दुनिया जो है हैरान परेशान है। मैंने आपको बताया कि 16 ममालिक को बुलाकर चाइना ने दिखा दिया कि भाई ये टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के तहत ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो हैं, रोबोटिक फोर्स जो है वो बन रही है, बन गई, बनने के बाद सरहदों पर तैनात हो गई और भारत पर इस तैनाती से कपकपी तारी है कि उन बेचारों के पास तो सही मायनों में अगर पूछा जाए तो पहनने के सर्दी में पहनने के जूते भी नहीं हैं। ये रोबोट जो हैं ना इन्हें सर्दी लगेगी ना गर्मी, ये सहरा में और पहाड़ पर और बर्फ़ में और पानी में एक तरह से परफॉर्म करेंगे। तो आप मुझे बताएं कौन इंसान इन जैसा बिहेव कर सकेगा? आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है? क्या रोबोटिक वार जो हम सिनेमाज़ में और टीवी स्क्रीनों पर देखा करते थे, हमें अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी नज़र आएगी? अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आने वाला वक्त वाकई ख़तरनाक है और चीन जंग को जो है इंसानों से निकाल कर रोबोट्स तक ले गया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।